ये शहर कभी सोता नहीं। इसकी धड़कनें एम्बिशन, केओस और लाखों अनकही कहानियों से धड़कती हैं। पर उस ठंडी दिसंबर की रात एक नई कहानी लिखी गई, खून से। विक्टिम विक्रम सिंह, एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून, अपने पेंट हाउस में मरे हुए मिले। छाती में एक गोली लगी थी। सीन एकदम क्लीन था। कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं, कोई हथियार नहीं, जबरन घुसने का कोई निशान नहीं। ये एक प्रोफेशनल काम था। मीडिया में हंगामा मच गया। सिंह सिर्फ अमीर नहीं थे, वो पावरफुल भी थे। शहर के हर कोने में उनके कनेक्शंस थे। उनकी मौत से इलीट लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस पर बहुत प्रेशर था, पर किलर ने कोई सुराग नहीं छोड़ा था। केस अनसॉल्वेबल लग रहा था। फिर आया समीर जोशी, सिन्हा की एक कंपनी में एक मामूली सा अकाउंटेंट। इत्तेफाक से उसने किलर को बिल्डिंग से निकलते देख लिया था। वो अकेला विटनेस बन गया। अचानक समीर शहर के सालों में सबसे बड़े मर्डर केस की की बन गया। डरा हुआ उसे प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया, पर वो जानता था कि ये काफी नहीं है। सिंह के मर्डर के पीछे जो लोग थे वो पावरफुल थे, इनविजिबल थे और रूथलेस थे। समीर को लग रहा था कि उनकी आंखें उस पर हैं, सेफ हाउस में भी। जो उसने देखा था उसका बोझ उसे कुचल रहा था। वो लिंचपिन था, एकमात्र धागा जो एक बड़ी कंस्पिरेसी को खोल सकता था। प्रोसिक्यूशन का केस उसके कंधों पर टिका था। किलर्स ये जानते थे, पुलिस ये जानते थे, और समीर भी। उसकी जिंदगी अब उसकी अपनी नहीं थी। वो एक डेडली गेम में बार्गेनिंग चिप था। शहर सांस रोके उसकी टेस्टिमोनी का इंतजार कर रहा था। एक आदमी जिसके पास क्राइम के एम्पायर को गिराने की शक्ति थी, पर जिसकी अपनी जिंदगी अब धागे से लटकी हुई थी। स्टेक्स कभी इतने ऊंचे नहीं थे। शहर का भविष्य एक ऐसे आदमी पर टिका था जो कभी हीरो बनना ही नहीं चाहता था, पर फेट ने उसे चुन लिया था। और अब गेम शुरू हो चुका था। शहर इंतजार कर रहा था। खबर बिजली की तरह गिरी। समीर जोशी गायब हो गया था। एक हाई सिक्योरिटी पुलिस सेफ हाउस से गायब। इम्पॉसिबल, फिर भी ऐसा हुआ। गार्ड्स नशे में पाए गए। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई टूटे हुए ताले नहीं। समीर बस गायब हो गया था। मीडिया भड़क उठी। पुलिस की बेइज्जती हुई। वो अपने स्टार विटनेस को कैसे खो सकते हैं? पैनिक फैल गया। क्या ये अन इनसाइड जॉब था? डिपार्टमेंट में कोई मोल? थ्योरीज बढ़ने लगीं। गायब होने से एक चिलिंग मैसेज गया, कोई सुरक्षित नहीं है। किलर्स ने कानून का ही मजाक उड़ाया था। केस बिखर रहा था। पावरफुल लोग फिर से चैन की सांस ले सकते थे। पुलिस ने एक डेस्परेट सर्च शुरू की। चेक पॉइंट्स, अलर्ट्स, समीर का चेहरा हर जगह, पर ये एक गोस्ट का पीछा करने जैसा था। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। ये सिर्फ एक मिसिंग पर्सन से ज्यादा था। ये वॉर का ऐलान था। डिपार्टमेंट को ऐसे आदमी की जरूरत थी जो शैडोज में लड़ सके। उन्हें अपने सबसे अच्छे आदमी की जरूरत थी। एक हंटर, सिर्फ एक कॉप नहीं। कॉल किया गया। अब अभिमन्यु राठौड़ को लाने का समय था। फोर्स में एक लेजेंड, अपने अनऑर्थोडॉक्स मेथड्स और सच की रिलेंटलेस परस्यूट के लिए जाना जाता था। शहर की आखिरी उम्मीद अब उसके कंधों पर थी। समीर जोशी की हंट शुरू हो चुकी थी और शहर सांस रोके देख रहा था। अभिमन्यु राठौड़ कोई आम कॉप नहीं था। वो शहर के अंडरबेली में थ्राइव करता था। भूले बिसरे लोग उस पर ट्रस्ट करते थे और करप्ट लोग उससे डरते थे। जब वो कमिश्नर के ऑफिस में आया तो माहौल बदल गया। मीडियम हाइट, वायरी फ्रेम, आंखें जो कुछ भी मिस नहीं करती थीं। उसने ब्रीफिंग सुनी। शांत और फोकस्ड था। समीर जोशी का गायब होना एक पजल था और अभिमन्यु को पजल्स बहुत पसंद थे। उसने क्राइम सीन से शुरुआत नहीं की। उसने सर्वर रूम से शुरुआत की। हर आदमी एक ट्रेल छोड़ता है, वो कहता था। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कहां देखना है। उसे रॉ डेटा चाहिए था, रिपोर्ट्स नहीं। वो समीर को एक पर्सन के रूप में देखना चाहता था, सिर्फ एक विटनेस के रूप में नहीं। उसने एक छोटी ट्रस्टेड टीम बनाई, एक टेक विजर्ड और एक पैटर्न स्पॉटिंग एनालिस्ट। मर्डर को भूल जाओ। अभी के लिए समीर सिर्फ एक मिसिंग आदमी है। मुझे उसकी कहानी बताओ और मैं उसे ढूंढ लूंगा। यह अभिमन्यु का मेथड था। इंसान का पीछा करो, क्राइम का नहीं। वो मानता था कि यह समझना कि कोई क्यों गायब हुआ, यह समझना था कि वह कौन था। उसके मेथड से कई लोग अनकंफर्टेबल होते थे, पर उसे रिजल्ट्स मिलते थे। इसलिए उन्होंने उसे बुलाया था। जब सब कुछ फेल हो जाता था तो अभिमन्यु आखिरी कार्ड था जिसे खेला जाता था।
जैसे ही वो एक चमकते मॉनिटर के सामने बैठा, शहर का केयास फीका पड़ गया। हंट शुरू हो चुकी थी। शहर ने समीर जोशी को पूरा निगल लिया था। अभिमन्यु उसे वापस उगलवाने के लिए यहां था। गेम शुरू हो चुका था और इस बार रूल्स उसके थे। ये चेज पर्सनल था। अभिमन्यु की इन्वेस्टिगेशन एक क्लिक से शुरू हुई, धमाके से नहीं। उसने समीर की पूरी डिजिटल लाइफ मांगी, फोन रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट्स, सोशल मीडिया, सब कुछ। डेटा कैओटिक लग रहा था, पर अभिमन्यु के लिए ये एक मैप था। उसने फोन रिकॉर्ड से शुरुआत की, सिर्फ सस्पिशियस नंबर्स नहीं, बल्कि चेंजेस ढूंढ रहा था। फिर बैंक स्टेटमेंट्स। गायब होने से एक हफ्ते पहले समीर ने एक बड़ी रकम निकाली थी, कई एटीएम्स से। केयरफुल, प्लान्ड। ये पैनिक नहीं था, ये प्रिपरेशन थी। लोकेशन ट्रैकिंग से, रूटीन से हटकर चीजें सामने आईं। एक रिमोट इंडस्ट्रियल एरिया की यात्रा, एक दूर की लाइब्रेरी में जाना। लाइब्रेरी में उसके टेक ने समीर की सर्चेस के फ्रैगमेंट्स रिकवर किए। कैसे गायब होना है, नई आइडेंटिटीज, एक्सट्रेडिशन वाले देश। डिजिटल गोस्ट आकार ले रहा था। समीर सिर्फ एक डरा हुआ विटनेस नहीं था, वो एक एक्टिव प्लेयर था। वो गायब होने से बहुत पहले से कुछ प्लान कर रहा था। क्या वो किलर से भाग रहा था या कुछ और था? अभिमन्यु को एहसास हुआ कि वो सिर्फ मर्डरर्स का पीछा नहीं कर रहा था, वो खुद समीर जोशी का पीछा कर रहा था। विटनेस एक पैसिव विक्टिम नहीं था, उसके पास एक प्लान था। और अभिमन्यु को शक था कि समीर को उठाया नहीं गया था, वो भागा था। नैरेटिव बदल गया था। डेटा आपको क्या और कहां बताता है, पर कभी क्यों नहीं। अभिमन्यु स्क्रीन से दूर हट गया और समीर के घर गया। वो प्रिया से मिला, समीर की पत्नी, दुख में डूबी हुई, पर एक मजबूत इरादे के साथ। उसने अपनी कहानी दोहराई, पर अभिमन्यु सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। फैमिली फोटोज में एक खुशहाल परिवार दिख रहा था, पर समीर की हाल की मुस्कानें उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती थीं। समीर के स्टडी में अभिमन्यु को सर्वाइवल और सेलिंग पर किताबें मिली। एक अकाउंटेंट के लिए अजीब। ऑफिस में कॉलीग्स ने समीर को शांत और मेहनती बताया, पर एक जूनियर ने विक्रम सिंह से जुड़ी एक ओवरसीज शेल कॉरपोरेशन के समीर के सीक्रेटिव ऑडिट का जिक्र किया। समीर ने उसे दूर रहने की चेतावनी दी थी। ये खतरनाक था। समीर सिर्फ एक मर्डर में नहीं फंसा था, वो उस कॉन्स्पिरेसी की तहकीकात कर रहा था जो उस मर्डर की वजह बनी थी। सबसे रिवीलिंग बात समीर के भाई रोहन से हुई, एक बोट रिपेयरमैन, बहुत लॉयल। रोहन ने जोर देकर कहा कि समीर डरपोक नहीं था, वो अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। रोहन की बात सुनकर अभिमन्यु की थ्योरी मजबूत हो गई। समीर सिर्फ भाग नहीं रहा था, उसे मदद मिल रही थी। कोई उसकी एस्केप को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था। पीसेस जुड़ रहे थे। समीर कोई आम विटनेस नहीं था, वो अपनी जिंदगी और अपने परिवार के लिए लड़ने वाला आदमी था। और वो अकेला नहीं था। कंस्पिरेसी किसी के भी अंदाजे से कहीं ज्यादा गहरी थी। अभिमन्यु करीब पहुंच रहा था, सच लगभग पहुंच में था। पजल के टुकड़े एक परेशान करने वाली तस्वीर बना रहे थे। समीर के एक्शन एक ऐसे आदमी की ओर इशारा कर रहे थे जिसे मर्डर से बहुत पहले से पता था कि वो खतरे में है। खतरा सिर्फ बाहरी नहीं था, ये पुलिस के अंदर था। अभिमन्यु ने अपने ही कॉलीग्स की जांच की, अपनी रेपुटेशन को दांव पर लगाकर। सेफ हाउस का एब्डक्शन बहुत क्लीन था, पैनिक और मिसडायरेक्शन पैदा करने के लिए स्टेज्ड किया गया था। उसकी सर्च इंस्पेक्टर वर्मा तक पहुंची, एक रिस्पेक्टेड ऑफिसर जिसके पास एक राज था। उसकी पत्नी के ऑफशोर अकाउंट में एक बड़ी अनएक्सप्लेन्ड डिपॉजिट। वर्मा ने समीर जोशी को बेच दिया था, किलर्स को उसकी लोकेशन लीक कर दी थी। इस बिट्रेयल ने समीर की गायब होने की डेस्परेशन को समझाया। सेफ हाउस एक केज था, सैंक्चुअरी नहीं। ऑफिशियल स्टोरी एक झूठ थी, अंदरूनी करप्शन को छुपाने के लिए। मोल के कंफर्म होने के बाद समीर का प्लान समझ में आया। उसे गायब होने के लिए मदद चाहिए थी, कोई लॉयल, रिसोर्सफुल और इनविजिबल। अभिमन्यु रोहन के पास वापस गया, इस बार एक आदमी के रूप में, कॉप के रूप में नहीं। उसने वर्मा के बिट्रेयल और सिस्टम की फेलियर का खुलासा किया। रोहन ने कबूल किया, वो हिडन हैंड था। उसने समीर को कैश निकालने, गार्ड्स को ड्रग करने और भागने में मदद की थी। उन्होंने शहर के केओस का इस्तेमाल एक प्रोफेशनल एब्डक्शन को फेक करने के लिए किया। जब हर कोई एक किडनैप्ड विटनेस को ढूंढ रहा था, समीर नाव से खिसक गया।
ये एक डेस्परेट ब्रिलियंट प्लान था, भाईचारे के प्यार से जन्मा और प्रिसीजन के साथ एग्जीक्यूट किया। आखिरी चाल ऑडेशियस थी। रोहन ने अभिमन्यु को उनका एंड गेम दिखाया, एक फेक डेथ। उन्होंने मॉर्ग से एक जॉन डो लिया था, आग लगाई थी और समीर की आईडी प्लांट की थी। दुनिया मानेगी कि समीर मर चुका है, तभी वह एक नई जिंदगी शुरू कर पाएगा, सुरक्षित और आजाद। अभिमन्यु, जिसने कानून को बनाए रखने की कसम खाई थी, उसके सामने एक चॉइस था। नियमों के हिसाब से उसे रोहन को गिरफ्तार करना चाहिए और समीर को ढूंढना चाहिए, पर उसने बड़ी तस्वीर देखी। समीर एक विक्टिम था, क्रिमिनल नहीं। समीर ने जो सबूत उजागर किए थे वे सिंह के एम्पायर और करप्ट कॉप्स को गिरा देंगे। समीर ने जस्टिस दिया था, बस उस तरह से नहीं जैसा किसी ने उम्मीद की थी। अभिमन्यु ने प्लान को आगे बढ़ने दिया। अभिमन्यु ने एक ऐसा चॉइस किया जिसने कानून और न्याय के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। अगले दिन हेडलाइंस ने समीर जोशी को मृत घोषित किया। केस बंद हो गया। इंस्पेक्टर वर्मा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंह का एम्पायर ढह गया। अभिमन्यु को हीरो माना गया, पर सिर्फ वही असली कहानी जानता था। कहीं समीर एक नई जिंदगी शुरू कर रहा था। महीनों बाद अभिमन्यु को एक पोस्ट कार्ड मिली, एक धूप से भरा बीच, कोई शब्द नहीं। वो समझ गया, एक गोस्ट की तरफ से धन्यवाद। उसने नियमों को तोड़ा था, पर एक जिंदगी बचाई और जस्टिस दिया था। सीक्रेट्स के शहर में उसने एक राज को अनकहा रखने का फैसला किया। अभिमन्यु हलचल भरी सड़कों में चला गया, अगली कहानी के लिए तैयार था। शहर की खामोशी में कई राज छिपे थे। वह अब उसके सबसे गहरे राजों में से एक का रखवाला था। और कभी-कभी जस्टिस का सबसे बड़ा काम एक राज की रक्षा करना होता है।